थे उसकी माला जपते रहते, गरीब 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 गरीब। यही इनका खेल चलता था। वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रखा था, शिवाजी की धरती पर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देश को आगे ले जा सकते हैं? आपके सपने पूरे कर सकते हैं? आपके बच्चों का भविष्य निश्चित कर सकते हैं? साथियों, मुझे खुशी है कि पिछली सरकार में, यानी जो रिमोट वाली सरकार चलती थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पिछली सरकार में विकास पर जो ब्रेक लगा था, मोदी ने आके ब्रेक तो हटाया, मैं गाड़ी को टॉप गियर में ले गया हूं। भिवंडी कल्याण समृद्धि महामार्ग से जुड़ चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। वडोदरा मुंबई द्रुत गति मार्ग का लाभ भी भिवंडी को मिलेगा। वंदे भारत ट्रेनों ने रेलवे के सफर के मायने बदल दिए हैं। मेट्रो का काम यहां बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इन विकास कार्यों से यहां का हमारा कपड़ा उद्योग, उसको भी गति मिलेगी, नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए ही यहां हर तरफ पुकार है, हर तरफ विश्वास है, हर तरफ उमंग है। और एक ही बात है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है, और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं। और जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं, तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, और यह उदाहरण इतिहास में दर्ज है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है कांग्रेस में तो मेरी इस बात का देश को जरा जवाब दें। नहीं देंगे वो। इनकी तो हालत ऐसी है। मुझे बताइए, आपके घर में आपको कभी आपके माता पिता, अगर आपने दादा, उन सबको देखा हो, तो उनको याद करने के लिए क्या आपको एल्बम खोलना पड़ता है क्या? अपने माता पिता को याद करो, एल्बम खोलो तब याद आते हैं क्या? इनकी तो हालत ये है कि अपने माता पिता को याद करने के लिए एल्बम खोल के देख रहा पड़ता, अच्छा ये है।
ये जिनकी स्थिति है जी, भाइयों बहनों, कांग्रेस अपनी सरकार के समय खुले आम कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, उस मीटिंग में मैं मौजूद था और मैंने इसका विरोध किया था। अब मुझे बताइए, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? अब कांग्रेस वाले कितने ही चू चू करते रहे, सब अवेलेबल है। हालत ये थी कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने क्या किया, जो डेवलपमेंट का बजट होता है उस बजट में भी दरार कर दी भाइयों, उसमें भी बंटवारा करने के लिए सोचा। और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट, ये इन्होंने सोचा था। क्या ये मेरा देश ऐसे चलेगा क्या? और कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, अब उनको धर्म के नाम पर देश बनाना था, बना दिया। कांग्रेस की मजबूरी थी, दे दिया। अब आप कहोगे कि हिंदू बजट, मुस्लिम बजट, क्या ये देश का भला करेगा क्या? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ कि मेरी बात समझते हो। क्या इस देश का बजट हिंदू बजट, मुस्लिम बजट ऐसा हो सकता है क्या? हिंदू के लिए इतना, मुसलमान के लिए इतना हो सकता है क्या? ये पाप कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और मुझे याद है, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने इसका सबसे पहले विरोध किया था। कांग्रेस और इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आए तो ये ही करने वाले हैं। क्या हमें देश को एक रखना है कि नहीं है? हर हिंदुस्तानी एक है, ये जरूरी है कि नहीं है? क्या हिंदुस्तानियों को बांटना अच्छी चीज है क्या? मैं आपसे फिर एक बार पूछता हूं, क्या ऐसे लोगों को सिर्फ यहां नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक भी सीट जीतनी देनी चाहिए क्या? एक भी पोलिंग बूथ में उनका नंबर लगना चाहिए क्या? और मैं महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूं, पहले 4 चरण में उन्होंने ये इंडी अगाड़ी को चारों कोने चित्त कर दिया है। साथियों, आज भी